नमो नमः। सौंदर्य लहरी श्लोक क्रमांक 62 माँ की होठ के बारे में यहाँ पर श्लोक में कहा गया है, प्रशंसा की गई है। प्रकृत्यास्तव सुदती दन्तच्छदरुचैः प्रयक्ष्ये सादृश्य जनयतु फलं विद्रुमलता न बिम्बं तब्दी बिम्ब प्रतिफलनरागादरुणितं तुलामध्यारूढुं कथमिव विलज्जयेत कलया। अनुवाद। हे सुंदर दांत वाली माँ, कुदरती रूप से ही लाल ऐसे आपके होठ की शोभा की तुलना कैसे करें? ऐसे कौन से पदार्थ का नाम लूँ कि जिसकी तुलना आपके होठ के साथ की जाए? परवाड़ा की मूंगा जो रत्न होता है उसको परवाड़ा बोलते हैं। मूंगा रत्न की लाल लता के फल जैसे तो भी वह फल की आकृति पूर्ति नहीं है, क्योंकि उसकी लालाश तो आपके होठ की लालाश के सामने प्रतिबिंब मात्र है, और वह सहज तुलना करते ही कैसे नहीं शर्मा जाएगी, कैसे नहीं शर्माएगी। तो विवेचन इस प्रकार से है कि सुंदर दंत पंक्ति वाली हे त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता, मैं आपके होठ की तुलना विद्रुमलता की तरह करता हूँ, बिंब फल की तरह नहीं। बिंब फल में तो आप श्री के रक्त की लालिमा मात्र छाया रूप से है, इसलिए आप श्री के अनुपम रूप की तुलना उसके साथ करना एक लज्जा की बात है, यानी कि शर्मनाक है। माता का वदन, वदन यानी चेहरा। स्मितज्योत्स्नाजालं तव वदनचन्द्रस्य पिबतां चिकोराणां मासि दत्तीरसतया चञ्चुजडिमाम् अतस्ते शीतांशोर्मृतलहरी माम्लरुचयः पिबन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि भ्रूंशं कांचिकधिया। अनुवाद इस प्रकार से है कि आपके चंद्र के जैसे मुख से बरस रही व्यापक स्मित रूपी चांदनी अत्यंत मधुर है, और इसके लिए चकोर पक्षियों की चोंच अत्यधिक रस पीते हुए जड़ हो गई है, इसलिए वह भी चंद्र के खट्टे अमृत की लहरी की इच्छा के अनुरूप कांजी समझकर खूब पीते हैं। विवेचन। हे माँ, आप श्री के चंद्रमुख की स्मित ज्योत्सना का जलपान करके अत्यधिक मधुरता की सुख की इच्छा वाले चकोर की चांच भी जड़ हो गई है, यानी पिया तो अमृतपान इतना किया गया कि उसकी चोंच भी जड़ हो गई, जिसके कारण अम्ल यानी खटा चंद्र अमृत कांजीवत दरेक रात्रि को पीना पड़ता है। आप श्री की अनंत सुखमयी दया सुधा का अमोघ प्रवाह नित्य रूप से बहता रहता है, विश्व के जीव जिसके कारण दुखी रहते हैं। और यही कारण है कि आप श्री प्रकृति महामाया की स्मित ज्योत्सना की जाल में अत्यधिक सुख प्राप्ति की कामना से दुख को भोगना पड़ता है। श्लोक क्रमांक 64। जिह्वा, जीभ, माता की जीभ के बारे में यहाँ पर प्रशंसा की गई है। आविश्रांतं पत्युर्गुणगणकथाम्रेडन जपा जपा पुष्पच्छाया तव जननी जिह्वा जयति सा। यद्रासीनाया स्फटिक दृशदत्
छवीमयी सरस्वत्यामूर्ते परिणमति माणिक्यवपुषा। गद्य अनुवाद। हे माँ, पति के अनेक गुण की कथा बारंबार और अटके बगैर गाने वाली तथा जास्वंद के पुष्प के जैसे रंग वाली आपकी जीभ विजय प्राप्त करती है। स्फटिक पत्थर की तरह स्वच्छ स्वरूप धारण करने वाली सरस्वती का शरीर, यह जीभ अग्रभाग पर होने से माणिक के शरीर के जैसी बन जाती है, यानी लालिमा युक्त गुलाबी हो जाती है। विवेचन इस प्रकार। हे माँ, आप श्री की जिह्वा का